लिस्ट है कोई फैमिली वालों की क्या क्या चाहिए? आ गई होगी अभी तक तो आपकी। नहीं, ऐसी तो अभी कोई लिस्ट है नहीं। अभी आई थिंक इसके बाद और बनने लगेगी। अच्छा, आप डीएसपी भी बन गई हैं तो वहाँ जाती हैं। आप कह रही थी कि बॉडीगार्ड चाहिए, आपके साथ डीएसपी बैठी हुई हैं और आपको बॉडीगार्ड चाहिए यार जमैमा। बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। नहीं अभी एक बटालियन आपके साथ लग जाएगी। सर सिर्फ दीप्ति नहीं, रिचा भी, हम सब दीप्ति रिचा नहीं बुलाते, हम डीएसपी साहब बुलाते हैं इनको। अभी तो कोचेस भी डरने लगे उनसे। आपको कहीं बोलने फ्रेंचाइजी पे तो नहीं डर गया था इसीलिए? नहीं, मैं एक्चुअली बोल रही थी कि दीप्ति का 3.2 crores, which is obviously she deserves it, but she should give a little credit to Delhi Capitals क्योंकि राइट टू मैच हम लोग ने किया था। अच्छा, दिल्ली कैपिटल से याद आया, इस बार कप्तान है Jemima Rodriguez is going to be captain of the Delhi franchise. अभी तक कुछ आया नहीं है, तो जब आएगा इनके तब पास पता चल इन्फॉर्मेशन जाएगा। पहले आ हमें गई। पता है। पहले से अच्छा, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। क्योंकि आपकी कैप्टन नहीं है, हमें पता है आप कौन कैप्टन बनने वाला है। बट एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, समटाइम आई फाइंड इट टफ, क्योंकि इनका एक नाम है लिटिल जेम, है ना, क्योंकि थोड़ी पेटीट है, छोटी सी है, क्यूट सी है, लेकिन फिर मैंने एक दिन सुना इनके टीम के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो बोलते हैं इनको भी जेमी दी बोलते हैं हम, यानी ये भी सीनियर हो गई हैं। मेरे लिए थोड़ा वो मुश्किल था, अब ये भी जेमी दी बन गई है, कैसा लगता है अब? ये सब शीफू की वजह से, जब इसने डेब्यू के 15-16 साल की थी। बिल्कुल मैं बताती हूँ स्टोरी। जब मैं फर्स्ट टाइम मैं टीम को ज्वाइन किया तो मैंने सबसे पहले जैमी से मिली एंड मैंने बोला हाय जैमी दी कैसे हो। इसने बोला अरे जैमी दी मत बोल, जैमी बोल बस। फिर आई थिंक स्टार्ट वो मैंने ही किया, सही कह रही है जैमी। जैमी दी वाला टैग मैंने स्टार्ट किया। मैं भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट शीफू और रिचा के आने के बाद बहुत सीनियर लगने लगी मैं। क्योंकि जो सबको दी करके बुलाता था आज उसको दी करके बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपके यहाँ सीनियर जूनियर होता है ड्रेसिंग रूम में? मेंस क्रिकेट में बहुत होता है, हमें पता है ना। विराट कोहली जब आए थे नए नए, वो बताते हैं सचिन तेंदुलकर का उनको बोला पैर छुओ, तो आपकी भी इसमें होता है? ये जूनियर है, चलो मेरा किक बैग वहाँ रख दो, पहले मैं करूँगी नेट में, तुम्हारा नेक्स्ट नंबर है। नहीं सर, ऑन द फील्ड सभी हम बराबर रहते हैं और ऑफ फील्ड ड्रेसिंग रूम? हाँ सर, ऑफ द फील्ड ऐसे मेरे सामने तो मतलब या हमारे आपस में हम कभी एक दूसरे को ऐसे नहीं दिखाते। एंड वी आर वेरी ग्लैड कि हमारे पास ऐसे सीनियर्स हैं जो कभी ऐसे नहीं दिखाते कि अरे मैं कैप्टन हूँ, अरे मैं वाइस कैप्टन हूँ, मैं इतनी साल की हूँ। सो वी आर वेरी ग्लैड सर, वी आर वेरी ग्लैड यंगस्टर्स कि हमारे पास इतने अच्छे सीनियर्स हैं जो भी अपना इतना बड़कपन नहीं दिखाते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं और उस वजह से ही उनकी फुटस्टेप हम फॉलो कर रहे हैं और होपफुली हम भी उनसे और बेटर पर्सन बन पाएंगे। बट एक बात है, हरमन दी जो है आपकी, वो गुस्से में आ जाती है, मैंने कई बार देखा है। वो उनका पंजाबी खून जो है वो जाग जाता है, स्पेशली अगर मिस फील्ड हो। सो उस वक्त हरमन दी के सामने कौन नहीं जाना चाहता? सर वो गुस्सा नहीं होंगे तो और कौन होएगा? कैप्टन अगर गुस्सा नहीं तो होएगा। आप आसपास जाती हैं या पतली गली? अरे गुस्से में जो आता है चुपचाप सर बैक पीछे वाला रास्ता चुन लो, चुपचाप उधर मुँह कर लेते हैं हम। मेरे से अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता उनके साथ। 2017 में आई मीन हाँ 17 में जो रहा था उससे अच्छा मुझे लगता है एज अ प्लेयर टीम में जितने भी हैं उससे अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ कोई नहीं हो सकता बताइए ना, जो सेमीफाइनल में हुआ था। लाइक वो 98 पे खेल रहे थे और 2 रन के लिए भाग रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं हो सकता है मे बी। एंड देन उधर थोड़ा उन्होंने शाउट करा, देन बाद में नॉर्मल हो गए थे जब वो 2 रन कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वो थर्ड एम्पायर गया था और ऐसे स्टेज पे देखिए रहता है। उसके बाद तो आपने कहा कि अब तो 2 की बजाय 3 भागूंगी। नहीं मतलब उसके बाद वो ऐसे बोल भी रहे थे कि दीप्ति कोई बात नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली हो जाता है किसी के भी साथ हिट द मोमेंट, लेकिन उसके बाद हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। But one thing about Harry Dee is that, you know, a lot of times people mistake her for what she's on the field and assume that off the field भी वो गुस्से में रहते. But I think if you ask all of us, she's very different off the field. You know, if I could tell in the team, she has the most biggest heart. Like if anyone is in need, if anyone needs anything, I think Harry Dee is the first person to reach out to them. So I think that aggression that she has on the field is what gets the best out of her and out of our team also. And I think you need that to some extent. हम सक्सेस की बात कर रहे हैं निखिल, बट अगेन फेलियर के बिना तो सक्सेस आता नहीं। सो आप अगर बता पाएँ, शेयर कर पाएँ वो गुमनामी के किस्से। आज आप कहते हैं कि आप गए, आपको मास्क के बिना लोग पहचान लेते हैं। वो भी तो दिन थे जब आप मास्क नहीं लगाते थे, लोग पहचानते नहीं थे और क्रिकेट को इस मुल्क में वो रिकग्निशन नहीं मिली थी। बीसीसीआई से पहले की मैं बात कर रहा हूँ।
Yeah, I think I had said this before also, and there was a time where, you know, women's used to play cricket. Actually, even when I started playing cricket, I didn't know a women's team existed. Because now how it's been shown on TV, now the social media and the journalists, everyone's so much involved. But there was a time where I think when all of us started playing, किसी को पता नहीं था कि और लड़कों के साथ आप लोग खेलते थे? हाँ, हम लोग लड़कों, I think all of us, हम सब लड़कों के साथ ही practice किए और that's how we've grown up. But credit goes to all those people who've played before us, who did it without the fame, they did it without the money, they did it without the recognition. They did it purely because of the love of the game. And because of what they've done, आज हम लोग इधर हैं और हम लोग वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. क्योंकि आपने बताया कि आप लोग सब लड़कों के साथ खेलती थी, मैं जमाइमा ने स्टोरी सुनाई, शिफाली आपकी स्टोरी मैंने पढ़ी है, अब आप बता सकते हैं सबको वो सही है या नहीं. आप शायद 10-12 साल की थी और इनको क्रिकेट का इतना कीड़ा था कि इनके भाई क्रिकेट खेलते थे, एक समय भाई बीमार थे और ये लड़का बन के अपने भाई की जर्सी पहन के, क्योंकि इनिशियल शायद सेम है, और ये ऑल बॉयज़ टूर्नामेंट खेल के आई, किसी को पता नहीं चला कि एक लड़की वो टूर्नामेंट खेल रही है. ये सच है? और अगर सच है तो वो कहानी सुनाए. बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सच है और आई एम वेरी ग्लैड कि मैं लड़कों के साथ खेली और वो एक्सपीरियंस मुझे आज तक काम दे रहा है. एंड बिग थैंक्स टू माय फैमिली कि उन्होंने इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस दिखा के मुझे लड़कों के साथ खेलने के लिए भेजा. बट सर ये स्टोरी सच है. मेरे भाई को एक टूर्नामेंट में जाना था एंड वो बीमार हो गए थे बिकॉज वो सर्दियों का टाइम था. एंड सर्दियों में मतलब बीमार होते रहते हैं हमारी फैमिली में ज़्यादातर लोग, और टचवुड अभी तो काफ़ी ठीक है. जैसी एक क्यों आया, हम भी बहुत और नॉर्थ वाले हैं तो सबको पता है कितनी ठंड होती है यहाँ पे. और ये रोहतक की रहने वाली हैं वैसे. बिल्कुल. फिर सर ही गॉट सिक एंड मेरे पापा फ़ोन कर रहे थे सर को कि वो आ नहीं पाएंगे. फिर मैंने पापा को बोला, पापा पीछे से पापा को बोला, पापा रुको फ़ोन काटो. फिर पापा ने कट किया, क्या हो गया, क्यों परेशान कर रही है. मैंने बोला कि पापा मैं चली जाऊँगी ना, मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी. अरे रहने दे, हड्डी वड्डी टूट जाएगी, हमारे सर हो जाएगी तू. मैंने बोला नहीं नहीं पापा, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखी लड़कों के साथ और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो पापा ने बोला देख लियो, कुछ भी हुआ तेरी वजह से होगा. तो वहाँ पे जब आप गए और फिर मैं गई, यस सर बता रही हूँ. फिर मैं गई और वहाँ पे मैं खेल ली और मैं प्लेयर ऑफ द सीरीज़ आई सर. और मैं अपने भाई का, मेरे भाई का नाम साहिल है. यस बिल्कुल. और मैंने अपने भाई का साहिल नाम टी शर्ट पहन के खेला और लड़कों को पता भी नहीं लगा कि आई एम अ गर्ल. बट उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ आई एंड दैट इज़ अ बिग कॉन्फिडेंस सीरीज़ फॉर मी. एंड उसके बाद सब कुछ मेरी लाइफ में चेंज होता गया सर. वो अवार्ड किसने रखा हुआ है, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज? घर पे रखा है आपके सर. भाई के पास है? घर पे रखा है सर. भाई के पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, घर पे है. फैमिली का है. ये बिल्कुल दंगल जैसा है. हाँ. अगर आपको याद होगा अरे दंगल मैंने मूवी निखिल में इनको- सेम ऐसे ही. इनको देखा है मैंने. वो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी है ना, SRNCC सुल्तानपुर. तो मैंने कई मरतबा ये लड़कों की पिटाई कर रही होती हैं. पिटाई एज इन नॉट वो वाली दंगल वाली नहीं, वो मतलब ठीक ठाक जो लड़के हैं, वो फास्ट बॉलर्स, उधर से फास्ट बॉलर भाग रहा है, इधर से शिफाली भाग रही है और गेंद जो है वो गड्ढों में जाके गिर रही है. तो मैंने एक्चुअली इनकी ट्रेनिंग वो सारी देखी है. एंड वो लड़की लड़के वाली बात नहीं है. आई थिंक आज की तारीख में शायद विमेंस क्रिकेट कहें, मेंस क्रिकेट कहें, इट इज़ क्रिकेट नाउ. आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर सकते.